हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सब मछली कहानी से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो कहानी पढ़ रहे हैं ये कहानी का नाम है मछली। याद रखिएगा, ये कहानी जो है कौन सा पढ़ रहे हैं हम सब? मछली कहानी। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को पढ़ेंगे। तो मछली कहानी है, तो सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो चलते हैं अब एक एक करके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहते हैं। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से हैं। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। कितना मछली? 3 मछलियाँ खरीदी गई थी बाजार से, जिसमें 2 जिंदा थी और 1 मर गई थी। याद रखिएगा, खरीदने के समय कितना मछली मर गई थी? 1 मछली मर गई थी। और खरीदने के समय कितना मछली जिंदा थी? 2 मछली जिंदा थी। और बाज़ार में कितना मछली खरीदी गई थी? तो 3 मछली खरीदी गई थी। याद रखिएगा। और मछलियाँ खरीदने के लिए कौन कौन गए थे बाज़ार? तो विनोद कुमार शुक्ल, उसके छोटे भाई संतु और उनके पिताजी। तो मतलब मछलियाँ 3 खरीदी गई थी और बाज़ार भी गए थे 3 व्यक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। याद रखिएगा, पेड़ पर कमरा ये किसकी रचना यदि पूछ लेंगे तो आप बताइएगा विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। क्या कहते हैं, देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? मछली कहानी जो है ये किस वर्ग का चित्रण करता है? तो याद रखिएगा, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का ये चित्रण करता है मछली कहानी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो आपको शुरू में ही बताए मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर के कौन भाग गया था? तो याद रखिएगा, मछली को लेकर के संतु भाग गया था। जब मछली कटने वाली थी उसी बीच में संतु क्या करते हैं, एक मछली को लेकर के भाग जाते हैं और कुएं में डालने का कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पीछे पीछे भग्गू भी भागते हैं और भग्गू संतु को पकड़ लेते हैं और उनसे मछली छीन करके फिर वापस आ जाते हैं। याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ और गांव का नाम पूछेगा तो राजनाथ गांव। याद रखिएगा, राजनाथ गांव। ठीक ना। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस गांव में हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। परिवार के नौकर का नाम क्या था? विनोद कुमार शुक्ल के घर में एक नौकर काम करते थे जिसका नाम क्या था? भग्गू था। याद रखिएगा, नौकर का नाम क्या था? भग्गू। नेक्स्ट देखते हैं हम सब क्या है। नौकर की कमीज। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। तो आप क्या बताएंगे? उपन्यास। तो नौकर की कमीज एक प्रकार की उपन्यास है जिसके ऊपर मनी कौल के द्वारा, याद रखिएगा, मनी कौल के द्वारा फिल्म बनाया गया है। ठीक है, मनी कौल के द्वारा फिल्म बनाया गया है। मूर्धन्य होगा, मिस्टेक हो गया। तो याद रखिएगा, फिर किसके ऊपर? नौकर की कमीज के ऊपर किसने फिल्म बनाया था? मनी कौल ने। ठीक है, नौकर की कमीज क्या था? एक प्रकार का उपन्यास है। याद रखिएगा, तो 8 का डी नंबर आंसर सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो कथाकार के झोले में कितना मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। 3 खरीदी गई थी जिसमें 2 जिंदा था और 1 मर गई थी। याद रखिएगा। ठीक है, कुल मिला के मछली की संख्या कितना है? 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल जो कहानीकार हैं इसके छोटे भाई का नाम क्या है? संतु है। याद रखिएगा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल के छोटे भाई का नाम क्या है? संतु। और मछली को लेकर के भी कौन भागा था? संतु भागा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। मरी हुई मछली की आंख में नज़र आ रही थी। जब बच्चों ने मरी हुई मछली की आंख में झांक करके देखा तो क्या नज़र आ रहा था? तो परछाई नज़र आ रहा था। याद रखिएगा।
लेकिन बच्चे ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए आखिर रियल में ये परछाई मछली के आँख का है या मर गई है मछली, वो पता नहीं कर पाए थे। मछली की जांच करने के लिए वो देख रहे थे कि मछली मरी है या ज़िंदा है, लेकिन बच्चे पता नहीं कर पाए कि रियल में मछली मरी है या ज़िंदा है। इसलिए क्या करते हैं, विनोद कुमार शुक्ल अपने छोटे भाई संतू को कहते हैं जाओ दीदी को बुला के लाओ, दीदी पता कर लेगी कि मछली मरी है या ज़िंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, घर के अंदर की तरफ किसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। मतलब अंदर से, घर से कौन चिल्ला रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो पिताजी चिल्ला रहे थे, याद रखिएगा। पिताजी का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था घर के अंदर से, ठीक है। कारण यह था कि विनोद कुमार शुक्ल की जो बहन है, दीदी जो है, वो नरेन नामक लड़का से प्यार करता था, ठीक ना। नरेन नामक लड़का से प्यार करती थी वो, और दीदी के बारे में और नरेन के बारे में पिताजी को जानकारी मिल गया। पिताजी को पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब कोई भी पिताजी यदि अपनी बेटी के बारे में जान लेंगे कि मेरी बेटी किसी और लड़कों के साथ प्यार करती हैं किसी से, तो उसको तनिक बुरा तो ज़रूर लगता है, ठीक। इसलिए वो चिल्ला रहे थे, याद रखिएगा। तो क्या होते हैं, पिताजी कौन चिल्ला रहे थे, तो पिताजी चिल्ला रहे थे। किसके कारण से चिल्ला रहे थे, यदि ये पूछ देंगे तो दीदी के प्यार के बारे में जान गए थे कि दीदी नरेन से प्यार करती हैं। इसलिए इन्हीं बात से उदास होकर के, नाराज़ होकर के ये पिताजी क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी। तो कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब एक मछली मर गई थी, याद रखिएगा, एक मछली मर गई थी। तो 13 का ए नंबर आंसर सही हो गया। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितना मछली जिंदा थी, तब 2 मछली जिंदा थी। और कुल कितना मछली खरीदी गई थी, तो 3 मछली खरीदी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। पिताजी बोलते हैं अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। ऐसा किसने कहा, तो पिताजी ने कहा था, याद रखिएगा। अगर वह घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा पिताजी ने कहा था। तो 14 का डी नंबर आंसर सही हो गया। लेकिन यदि यही पूछ देगा किससे कहा था, पिताजी इस बात को किससे शेयर कर रहे थे, तो भग्गू से बता रहे थे। भग्गू को बता रहे थे कि नरेन अगर घर में आएगा तो उसका हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा हम देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि नरेन के बारे में और दीदी के बारे में पिताजी को जानकारी मिल गया था कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। इसी बात से वो नाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से लिया गया। मछली कहानी जो है ये कहाँ से लिया गया, इसका स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा महाविद्यालय से। महाविद्यालय से ही मछली कहानी को लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, महाविद्यालय के कवि कौन है, सॉरी लेखक कौन है, तो महाविद्यालय के लेखक कौन है, तो आप बताइएगा विनोद कुमार शुक्ल। और मछली कहानी कहाँ से लिया गया है, तो महाविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सा है। तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कहानी कौन सा है, मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा, बहादुर कहानी के बारे में, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत, याद रखिएगा। और 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है मछली से कौन डरता था। तो मछली से कौन डरता था, संतू डरता था। मछली को छूने से कौन डर रहा था, तो मछली को छूने से संतू डर रहा था। वो सोच रहे थे कि अगर हम मछली को छुएंगे तो मछली मुझे काट लेगी, इसलिए मछली को छूने से वो डरता था, मछली को छूना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ठंड से कांप रहा था। तो ठंड से कौन कांप रहा था, संतू ठंड से कांप रहा था। जब बाजार गए थे मछली खरीदने के लिए संतू, उसके बड़े भाई विनोद कुमार शुक्ल और इसके पिताजी तीनों बाजार गए थे, तो मछली तो खरीद लिए। लेकिन बाजार से जब आ रहे थे मछली खरीद कर, तो रास्ते में वर्षा होने लगा। जब वर्षा होने लगा तो वे सब भीग गए किसी भी तरह से। ऐसे छिपने के लिए तो रुक गए, मकान के नीचे छिप गए, पर फिर भी भीग गए। तो भीगने के कारण क्या हो जाते हैं, वो ठंड से कांपने लगते हैं घर जाने के बाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस मछली की आँख में
लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? किस मछली की आँखों में लेखक अपना छाया देखना चाहता था? तो सबसे नीचे जो दबी हुई मछली थी, नीचे दबी हुई मछली की आँखों में लेखक अपना छाया देखना चाहता था, क्योंकि सबसे नीचे दबी हुई मछली के शरीर में तनिक भी हरकत नहीं हो रहा था। ये किसी भी तरह का हरकत नहीं कर रहा था, याद रखिएगा। तो 19 का ए नंबर आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस मछली की आँखों में देखने से अपनी परछाई नहीं बनती है? तो मृत मछली की आँखों में देखने से अपनी परछाई नहीं बनती है। जो मछली मर जाती है उसकी आँखों में यदि आप देखेंगे तो आपका चेहरा का परछाई नहीं बनेगा, लेकिन जो मछली जिंदा रहती है उस मछली की आँखों में देखने से परछाई बनता है। आप टेस्ट कर सकते हैं ऐसा देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? मतलब घर में जब मछली या मांस बनता था तो किसको अच्छा नहीं लगता था? तो माँ जी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि माँ जी को ये सब पसंद नहीं था। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ जी ने। माँ जी जो है, लेखक की जो माँ है वो बोल दिया है कि मछली नहीं खाओगे घर में, लेकिन फिर भी घर में मछली कौन खाते हैं? घर में मछली कौन खाते हैं? तो सिर्फ पिताजी खाते हैं घर में मछली, पिताजी के अलावा कोई नहीं खाते हैं, याद रखिएगा। मछली कौन खाते हैं? पिताजी खाते हैं। और मछली घर में बनाते कौन हैं? तो बनाते हैं भग्गू, जो कि नौकर हैं, घर का नौकर जो है वही भग्गू हैं, वो मछली बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। जब मछली आते हैं, भले वो नहीं खाती हो, लेकिन उसके घर वाले तो खाते हैं, लेखक के पिताजी तो खाते हैं, इसलिए लेखक की माँ मछली के लिए मसाला पीस रही थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? जब मछली हम सब घर बाज़ार से लाते हैं तो काटते हैं, तो काटते हैं आखिर किस पर? सबके घर में अलग अलग व्यवस्था होती है, तो लेखक के भी घर में अलग व्यवस्था था। पाटे के ऊपर, याद रखिएगा, पाटे के ऊपर रख करके मछली को काटी जाती थी, ठीक है। और मछली कौन काटता है? याद रखिएगा, भग्गू। और मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। और मछली घर में कौन खाते हैं? पिताजी खाते हैं। और मछली को खाने से लेखक को मना किसने किया है? तो मछली खाने से लेखक को मना किया है लेखक की माँ ने। और पिताजी ने कितना मछली खरीदी थी? 3 मछली खरीदी थी। और यदि ये क्वेश्चन पूछ दे कि दीदी की प्रेमिका का नाम क्या था, प्रेमी का नाम क्या था, दीदी की प्रेमी का नाम क्या था? तो नरेन, याद रखिएगा, दीदी की प्रेमी का नाम क्या था? नरेन। और इसी के बारे में जानने के बाद पिताजी क्या हो जाते हैं? गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं भग्गू को, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पे तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा हम देख लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहते हैं, भग्गू कौन था? तो भग्गू कौन था? घर का नौकर था, याद रखिएगा, भग्गू घर का नौकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? भग्गू जो है संतू के पीछे पीछे क्यों भाग गया था? तो आपको बताए थे शुरू में ही, मछली छीनने के लिए। मछली को छीनने के लिए भग्गू संतू के पीछे पीछे भागा। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकते हैं कि संतू के पीछे कौन भाग रहा था? तो संतू के पीछे कौन भाग रहा था? भग्गू भाग रहा था। और यदि इसको तनिक और चेंज करेंगे कि भग्गू किसके पीछे भाग रहा था, तो भग्गू संतू के पीछे भाग रहा था। और क्यों भाग रहा था? तो मछली को छीनने के लिए। कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि जब भग्गू मछली को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक मछली काट देते हैं तो बच्चे उदास हो जाते हैं। बच्चे का सोच था कि पिताजी जब आएंगे बाज़ार से घर तो पिताजी से एक मछली मांग लेंगे और उसको कुएं में डालकर बड़ा करेंगे और जब मन होगा बाल्टी से निकाल करके खेलेंगे। लेकिन बच्चे की जो इच्छा थी वो अब चूर चूर होने वाली थी। इसलिए संतू को जब कुछ उपाय नहीं सूझा तो वह क्या करते हैं, जब मछली कटने लगी थी, एक मछली कट गया था, अब दूसरा मछली जैसे कटता, इसी बीच संतू क्या करते हैं, देखते ही देखते एक मछली लेते हैं और उठा करके कुएं की तरफ भाग जाते हैं। और इस चीज़ को देख करके भग्गू भी उसी के पीछे पीछे भागते हैं। भग्गू को डर लग रहा था कि अगर हम मछली नहीं छीनेंगे तो संतू मछली को कुएं में डाल देंगे। अगर मछली कुएं में डाल देंगे वो, तो भग्गू के जो मालिक हैं अर्थात संतू के पिताजी, विनोद कुमार शुक्ल के पिताजी, उनसे क्या होंगे, भग्गू के मालिक से भग्गू को डांट मिलेगा। इसलिए वो संतू के पीछे भागते हैं मछली छीनने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया।
समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, मछली काटने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है। तो मछली काटने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है, भग्गू के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। सॉरी, प्रयास नहीं है, काम है। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता है, भग्गू के द्वारा किया जाता है। और मछली घर में कौन खाते हैं, पिताजी खाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तो अभी तुरंत बताए, पहले भी बताए, तभी भी बताए, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में किसका जन्म हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़ में आप बताइए। तो आपको, आप यदि पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा। दुर्ग छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी का, याद रख लीजिएगा इस बात को, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। लेकिन अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान था मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ला जी की कहानी संग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इसमें कहता है कौन सा ऑप्शन शुक्ला जी के कहानी संग्रह से बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा, पैर पर कमरा। पैर पर कमरा किसकी रचना है, तो बताएंगे आप, शुक्ला जी की। कहने का मतलब विनोद कुमार शुक्ल का। नौकर की कमीज किसका रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल का। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नौकर की कमीज के ऊपर फिल्म बनाया गया है, याद रखिएगा, मनी कौल के द्वारा। नौकर की कमीज के ऊपर ये उपन्यास है और मनी कौल के द्वारा फिल्म बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। जब मछली लेकर संतु घर जा रहे थे अपने बड़े भाई के साथ, तो रास्ते में वर्षा स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए वो दौड़ते हुए पतली गली में घुस जाते हैं और भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतु मछली लेकर क्यों भागा था। आपको पहले बता चुके हैं, इसका आंसर यदि जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और तैयारी यदि अच्छी तरीके से करना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, काहे कि हम रोज़ इसी तरह का वीडियो डालते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हिंदी का ही मिलेगा, संस्कृत का पूरा चैप्टर का, पूरे बुक का डाला जा चुका है वीडियो। अब उसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, मॉडल पर करेंगे। हिंदी का भी प्रयास कर रहे हैं, अक्सर चैप्टर का डाल देंगे तुरंत कुछ ही दिनों में। और फिर साइंस स्टार्ट होंगे, सोशल साइंस स्टार्ट होंगे। इसी तरह से हम प्रयास करेंगे हर एक चैप्टर का डालने का, हर एक सब्जेक्ट का डालने का। और मैथ का भी होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, याद रखिएगा। और यदि सब्जेक्टिव भी पढ़ने का जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, तभी हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। काहे कि मैथ ऑफलाइन बना करके वीडियो अपलोड करने में उतना मज़ा नहीं आता, इसे ऑब्जेक्टिव तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है। तो हम 31 नंबर तक पढ़ लिए थे। 32 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ, संतु मछली लेकर क्यों भागा था। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा कुएं में डालने के लिए। कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर के भागा था। या तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मछली को लेकर कौन भागा था, संतु भागा था। संतु के पीछे पीछे कौन भागा था, भग्गू भागा था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा था। तो अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। लगभग जय हिंद जो है ये शुक्ला जी की कैसी रचना है, अर्थात विनोद कुमार शुक्ल की कैसी रचना है। शुक्ला जी नहीं है, शुक्ला जी आ जाते हैं मुँह में। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल की ये जो है ना एक प्रकार का काव्य संग्रह है, और सबसे पहले यही प्रकाशित हुआ था, लगभग जय हिंद। कौन सा काव्य संग्रह सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, लगभग जय हिंद। और लगभग जय हिंद किसका रचना है, विनोद कुमार शुक्ल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। अर्थात विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर काम करते थे, किस पद पर नौकरी करते थे। तो एसोसिएट प्रोफेसर थे। क्या थे, एसोसिएट प्रोफेसर। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 में। ठीक है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए हम हर एक ऑब्जेक्टिव से संबंधित अन्य सभी ऑब्जेक्टिव भी हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कबीर शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर 1997 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1997 ईस्वी को इसको सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा आप सब 1971 ईस्वी में। पहला कविता संग्रह कौन सा था, यदि ये भी पूछेंगे तो आप बताएंगे लगभग जय हिंद, और कब प्रकाशित हुआ था 1971 ईस्वी में। ठीक है, और ये एक प्रकार का काव्य संग्रह है, ठीक ना, लगभग जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 36 नंबर देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे। अर्थात अतिथि साहित्यकार करने का मतलब आपके स्कूल में भी आते हैं अतिथि टीचर, कॉलेज में भी रहते हैं गेस्ट लेक्चरर, जिसको कहते हैं अतिथि टीचर, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएंगे 36 का डी नंबर, 1994 से 1996 तक, 1994 से 1996 तक अतिथि साहित्यकार के रूप में काम किए थे ये निराला सृजन पीठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। मतलब मछली कहानी जो है कहाँ से लिया गया है, सिंपल सी भाषा में बोलिए ना, महाविद्यालय से। छोटी छोटी बात को देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा कर देते हैं, उससे मतलब नहीं, डायरेक्ट याद रखिए आप, मछली कहानी से कहाँ से लिया गया है, महाविद्यालय से लिया गया मछली कहानी का। मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, कहते हैं लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे। तो लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे कि पिताजी से एक मछली मांग लेंगे और उसको कुएं में डालकर बड़ा करेंगे, जब मन होगा बाल्टी से निकाल करके खेलेंगे और फिर उसको कुएं में डाल देंगे। ये बच्चे की जिज्ञासा थी मछली को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, कहते हैं कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। मछली लेकर के जब घर जा रहे थे तो क्यों दौड़ रहे थे। तो याद रखिएगा वर्षा स्टार्ट हो गई थी, वर्षा के पानी से भीगने से बचने के लिए क्या करते हैं, मछली को लेकर के ये दौड़ने लगते हैं और पतली गली में घुस जाते हैं और मकान के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं, आप बताइएगा, मन ही मन सोचिएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल के छोटे भाई का नाम क्या है, संतु। मछली को छूने से कौन डर रहा था, संतु। मछली को लेकर कौन भाग गया था, संतु। और संतु के पीछे कौन भागा था, भग्गू। मछली घर में कौन काटता है, भग्गू काटता है। मछली को घर में कौन खाते हैं, पिताजी खाते हैं। मछली कितना खरीदी गई थी, 3। कितना मछली मर गई थी, 1। कितना मछली जिंदा थी, 2। दीदी की प्रेमी का नाम क्या है, नरेन। याद रखिएगा, दीदी की प्रेमी का नाम क्या है, नरेन। घर में नौकर का नाम क्या है, भग्गू। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, माँ जी ने, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना है।